अभी हमारे मोटा भाई की ओर से और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं जिन्हें जून मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। और सबसे खुशी की बात है कि बिना जेब ढीली किए ही हमें यह सब कंटेंट देखने को मिलेगा। और हर हफ्ते एक बड़ी मूवी रिलीज की जाएगी और हर रोज एक बड़ी वेब सीरीज का एक बड़ा एपिसोड, मतलब कि हर दिन एंटरटेनमेंट का होने वाला है, वो भी मोटा भाई की कृपा से। तो है ना अच्छी न्यूज। इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी कोई सवाल करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए अभी मुद्दे की बात शुरू करते हैं, जो है इस हफ्ते में फ्राइडे में रिलीज होने वाले सभी कंटेंट की। जिसके पहले हर बार की तरह ही बहुत सारा ओटीटी कंटेंट सरप्राइज रिलीज हुआ है, जिनसे ही इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। जिसमें सबसे पहले हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी जॉन विक, जिसे अभी 23 में से वीओडी पे रिलीज किया जाना था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। बट सरप्राइजिंगली अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे इंडिया में iTunes की ओर से सरप्राइज देते हुए हिंदी डब में भी रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बढ़िया हॉरर थ्रिलर मूवी शाटिन, जिसे इंडिया में MVP की ओर से हिंदी डब करते हुए Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है, जो भी अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है साउथ की एक बढ़िया हिंदी डब मूवी मर्दीनी, जिसे भी अभी हिंदी डब करते हुए Amazon पे ही हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले ओनली थिएटर्स में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी एस्ट्रिक्स एंड ओबेलिक्स, जो इसी नाम के कार्टून्स पे बेस्ड है। और अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी गई है, जो अभी तो ओनली इंग्लिश में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, लेकिन जल्दी ही ये मूवी हमें जून मंथ में हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए अभी तो कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। बट जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बताता हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। इसके बाद जियो सिनेमा पे रिलीज की गई एक नई इंग्लिश क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज द बॉयज इन ब्लू, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और इंग्लिश वेब सीरीज लेट द राइट वन इन, जिसे भी अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई ब्रूस विलिस की एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी फोर्ट्रेस, जिसका पार्ट 1 कुछ टाइम पहले ही बुक माई शो पे रिलीज किया गया था और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल हुई थी। बट फिर भी बहुत बढ़िया एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और अभी इसी मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे इंडिया में बुक माई शो पे अवेलेबल किया गया है। इसके बाद है एक अमेरिकन इंडियन लड़की की कहानी वाली एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी पोलाइट सोसाइटी, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। यह मूवी अभी हिंदी डब होते हुए इंडिया में वीडियो ऑन डिमांड पे अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप अभी रेंटल करते हुए हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ओर से कल के दिन में सरप्राइज रिलीज की गई एक बढ़िया बॉलीवुड हिंदी मूवी भीड़, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है, जिसमें राजकुमार राव एंड पंकज कपूर हमें मेन रोल्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है डिज्नी प्लस की ओर से एक नई एडवेंचर थ्रिलर मूवी अमेरिकन बॉर्न चाइनीज, जिसे भी अभी 24 में से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं आज रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज के बारे में, जो आज के दिन में OTT पे रिलीज होने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले है गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई इमोशनल सस्पेंस ड्रामा मूवी चल मन जीतवा जाइए, जिसे अभी 25 में से शमारू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ओर से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक नई बढ़िया एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज फूबर, जिसे अभी आज से ही मीन्स के 25 में से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही 25 में मीन्स के आज से ही रिलीज होने वाली एक नई सस्पेंस डॉक्यूमेंट्री सीरीज नथिंग लास्ट फॉरएवर, जो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है, जो हमें जिंदगी की कुछ सच्चाइयों को दिखाने वाली है। मतलब कि एक ऐसी जिंदगी जिसको जीने के लिए हमें मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब कि जिन चीजों की हमें जिंदगी जीने के लिए जरूरत नहीं होती है, उन चीजों की भी हमें जरूरत महसूस करवाई जाती है। और वो चीजें हैं महंगी महंगी गोल्ड या फिर डायमंड ज्वेलरी, जिसकी किसी को भी जरूरत तो नहीं होती है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन फिर भी हर गरीब से गरीब इंसान के पास ये चीजें अवेलेबल होती हैं। और उनके पास चाहे खाने पीने के लिए अच्छी चीजें ना हो, लेकिन ज्वेलरी हमेशा होती है। तो इसी कहानी और हमारे माइंड सेट को चेंज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है। इसके बाद है डिस्कवरी प्लस की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रिजनर ऑफ द प्रॉफिट, जो अभी 25 में से डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जिसकी कहानी ब्रेल नाम की एक लेडी की होने वाली है, जो एक प्रॉफिट की 65th वाइफ थी, मतलब कि 65वीं वाइफ। क्या सोचा है कि किसी एक बंदे की 65 घरवालियां हो सकती हैं? तो जी हाँ, ये असल जिंदगी की कहानी है, जो हमें उसी लेडी की जिंदगी को दिखाएगी, जो डार्क जिंदगी उसे उस प्रॉफिट की ओर से दी गई थी। तो उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ और प्रॉफिट के डार्क सीक्रेट्स क्या थे, वही हमें इस सीरीज में दिखाए जाएंगे।
इसके बाद एक नई बॉलीवुड क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ऑपरेशन मेफेयर, जिसे अभी मार्च मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 25 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जिसमें जिमी शेरगिल हमें मेन रोल में देखने को मिलता है और कहानी एक सीरियल किलर की होने वाली है। इसके बाद साउथ इंडस्ट्री से एक नई मलयालम मूवी बारथा सर्कस, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे 26 मई से Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। और इस मूवी की कहानी क्राइम सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई होने वाली है, जब कहीं पे एक खून हो जाता है जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बाकी इस मूवी में क्या होगा वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई साउथ की एक्शन मसाला मूवी दशहरा, जिसे कुछ टाइम पहले ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था, जो अभी 25 मई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा की ओर से अनाउंस की गई उनकी एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज क्रैकडाउन का सीजन 2, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले वुड सेलेक्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था और अभी 25 मई से इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है। और इस बार इस सीरीज को जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाएगा, जिसके पहले 2 एपिसोड 25 मई को रिलीज किए जाएंगे और बाकी रहते हुए एपिसोड हर रोज एक एक करके रिलीज किए जाने वाले हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे 26 मई से रिलीज होने वाली एक नई हिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ब्लड एंड गोल्ड, जिसमें हमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। और ये मूवी अभी 26 मई से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी हमें वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद की दिखाई जाने वाली है, जब एक जर्मन जोड़ा कुछ नाजीज के बीच में फंस जाते हैं, जो अभी एक बड़े खजाने की खोज में होते हैं। तो अभी उनका ये खूनी खेल शुरू होने वाला है, तो कैसे वो जोड़ा बच पाता है या नहीं, वही हमें एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई स्पेनिश हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टीन एंड टीना, जिसे अभी इस 26 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश के साथ साथ ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हॉरर और थ्रिल से भरी हुई होने वाली है, जब एक कपल अपने बच्चे को खो देने के बाद 2 छोटी अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं, जो असल में जुड़वा होती हैं। तो आगे उनको घर में लाने के बाद कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं और क्या क्या उनके साथ होने वाला है, वही हमें इस मूवी में डराते हुए दिखाया जाने वाला है, जो अभी तो ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद एक नई स्वीडिश 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी द ईयर आई स्टार्टेड मास्टरबेटिंग, जिसे भी अभी इस फ्राइडे मींस के 26 मई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी में भी देखने को मिलेगी। उसके बारे में अभी कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जो हमें 26 मई को ही पता चलेगा इस मूवी के रिलीज होने के बाद। लेकिन जो पता है कि इस मूवी की कहानी आहा वाली होने वाली है, जो हमें इस मूवी के टाइटल से ही पता चलता है, जिसमें एक 40 साल की लेडी की कहानी होने वाली है, जिसका 40वां बर्थडे आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला जाता है। बाकी उसकी जिंदगी में अभी आगे क्या क्या होने वाला है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाएगा और आहा तो होने ही वाला है। अगर हिंदी डब में होती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये वीडियो इस हफ्ते बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने की वजह से काफी लंबी बन रही है, तो इस वीडियो के बाकी रहते हुए कंटेंट के बारे में जल्द ही पार्ट 2 में बताता हूँ, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो जाए, जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।